सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसकी कथा शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। चंद्रदेव का श्राप। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये कन्याएं 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन चंद्रदेव का प्रेम और स्नेह केवल रोहिणी नामक अपनी एक पत्नी पर अधिक था। अन्य 26 पत्नियां चंद्रदेव की इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से नाराज हो गए और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को इस असमान व्यवहार को सुधारने की चेतावनी दी, लेकिन चंद्रदेव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो क्षीण हो जाएंगे। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक वास्तव में कम होने लगी और वे दुर्बल हो गए। चंद्रदेव ने अपनी रक्षा के लिए कई उपाय किए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। चंद्रदेव ने अपनी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तप के दौरान उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। शिवजी ने दक्ष के श्राप को कुछ हद तक कम कर दिया और कहा कि अब चंद्रदेव हर 15 दिन के बाद एक बार पूर्ण और एक बार क्षीण होंगे। इस तरह चंद्रदेव के घटते और बढ़ने का चक्र शुरू हुआ, जिसे हम अमावस्या और पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमरत्व का वरदान भी दिया और इस स्थान पर हमेशा के लिए स्थित रहने का वचन दिया। उसी समय से यहाँ स्थित शिवलिंग सोमनाथ या चंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोमनाथ का मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोचक और महत्वपूर्ण है जितना इसकी पौराणिक कथा। ये मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ और फिर से निर्माण हुआ। मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था ने इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहले पर 1951 में हुआ और तब से ये श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक महत्व अद्वितीय है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के विश्वास, शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इस मंदिर की कथा हमें ये सिखाती है कि किसी भी कठिनाई से उबरने के लिए श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। चंद्रदेव की कथा ये भी बताती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन भगवान की कृपा से मुक्ति संभव है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उन्हें हर संकट से उबारते हैं। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस पवित्र स्थल पर आते हैं
और भगवान शिव की आराधना करते हैं।